Namaskar, Subedar Major Honorary Lieutenant S. Sukumar, Veteran, Corps of Signals, Secretary, Ex-Servicemen Welfare Association, Aruppukkottai, Secretary General, Tamil Nadu Ex-Services League. JCS over and equivalent rank in Navy and Air Force. इनका पे एंड पेंशन्स का अनॉमलीज और कमियां का बारे में था 6th and 7th CPC और ORP 2 और ORP 3 में क्या है, इसका साथ हमने स्टेटिस रिपोर्ट इसमें एक बना है, उसमें क्या चीज़ देखते हैं। पहले 6th CPC इम्प्लीमेंट हुआ था 1 जनवरी 2006 से, उसका ऑर्डर हुआ था गवर्नमेंट ऑर्डर 2008 में। 1 जनवरी 2006 का पहले रिटायर हुआ है, उनका पेंशन रिवीजन करने के लिए सर्कुलर नंबर 397 था। उसी माफिक कंसोलिडेटेड पेंशन्स मतलब बहुत कुछ कैलकुलेशन के साथ उनको कंसोलिडेटेड पेंशन कहते थे उसको। लेकिन 1 जनवरी 2006 का पहले रिटायर हुआ, बाद में रिटायर हुआ, इनका पेंशन में बहुत कुछ वेरिएशन था, फर्क था, क्योंकि 6th CPC में है का बाद रिटायर हुआ है, उनका पेंशन का कैलकुलेशन ये था, रिटायरमेंट होते वक्त उनका पे किया था, उसमें 50% था उनका पेंशन। इसी कारण से उसका बहुत कुछ वेरिएशन डिफरेंस था पेंशन में प्री एंड पोस्ट 1 जनवरी 2006 रिटायरीज का। इसी कारण से एसोसिएशंस का उनका कंप्लेंट्स और अनॉमलीज को कहते हुए उसका रिवीजन एक ऑर्डर हुआ था 1 जुलाई 2009 से, उसमें उसका सर्कुलर था 430, उसमें कुछ अमेंडमेंट लेके आया था, फिर भी उसमें भी सही नहीं हुआ, अनॉमलीज था। ये एसोसिएशन का कंप्लेंट्स का कारण से उसका उनका रिक्वेस्ट ग्रीवेंस के कारण से बाद में 24 सितंबर 12 से एक इम्प्रूव्ड पेंशन बोल करके उन्होंने गवर्नमेंट ऑर्डर उसी के अनुसार सर्कुलर्स निकला था। ऑफिसर्स का भी उसमें सर्कुलर था 500, बाद में 501 JCSOR का सर्विस पेंशन था, बाद में बाकी का भी उसका ड्यूअल फैमिली पेंशन से हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन वगैरह का था। इसी माफिक इसके इम्पॉर्टेंटली 3 बार रिवीज हुआ था, 1 जनवरी 2006, देन 1 जुलाई 2009, देन 24 सितंबर 12। साथ ही इसका बाद में भी 1 जनवरी 2006 में एक रिवीजन अगेन डीलिंग ऑफ 33 ईयर्स सर्विस बोल करके पहले उन्होंने 547 सर्कुलर दिया था, उसमें भी कमी आता, उसका बाद 568 सर्कुलर, इसी माफिक बहुत बार रिवीजन हुआ है। साथ ही और भी है इंडियन रेट ऑफ फैमिली पेंशन का सही ढंग से रिवीजन नहीं हुआ, बाद में उसका ऑर्डर, उसका बाद सर्कुलर, उसी में भी कैजुअलिटी पेंशन अवार्ड्स, स्पेशल फैमिली पेंशन, लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन, इसका बारे में भी उनका ऑर्डर हुआ था। पहले तो 24 सितंबर 12 से उनको दे दिया, लेकिन बाद में एसोसिएशन का कंप्लेंट्स के कारण से ये कैजुअलिटी पेंशन अवार्ड्स 1 जनवरी 2006 से रिवीजन किया था। इसमें इम्पॉर्टेंटली ड्यूअल फैमिली पेंशन का मतलब 2 पेंशन, मतलब आर्मी में रिटायर होने के बाद आर्मी का पेंशन, बाद में सिविल में जाकर के सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में और पब्लिक सेक्टर में सर्विस करते हैं आर्म्ड फोर्स पर्सन, उसमें पेंशन होता है। उनका समय का बाद उनका फैमिली को एक ही पेंशन मिलता था, लेकिन डिमांड ये था उनको भी 2 पेंशन मिलना चाहिए बोल करके, इसलिए 24 सितंबर में उनको भी 2 पेंशन मिलने के लिए आदेश, उसका बाद सर्कुलर हुआ था। उसी में भी हैंडीकैप्ड चिल्ड्रंस उनको मैरिज होने के बाद अप्लीकेबल नहीं था, बाद में ये 24 सितंबर 12 से मैरिज होने के बाद एलिजिबल हुआ तो उनको होगा बोल करके ये ऑर्डर हुआ था। इम्पॉर्टेंटली और एक था मॉडिफाइड एश्योर कैरियर प्रोग्रेशन, उसका इम्प्लीमेंटेशन पहले हुआ था 1 सितंबर 2008 से, लेकिन वो एसोसिएशन, पेंशनर एसोसिएशन, एक्स-सर्विसमैन एसोसिएशन, इनका कोई जेन्यून ग्रीवेंस और का कंप्लेंट का कारण से उसका ऑर्डर मतलब नहीं हुआ, लेकिन कोर्ट में केस जाने के बाद कोर्ट का ऑर्डर का अनुसार गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करके उसको 1 जनवरी 2006 से किया था। इसी माफिक 6th CPC में बहुत कुछ अमेंडमेंट से उसका बाद सर्विस पेंशन हुआ था, लेकिन 7th CPC में है वो पे मैट्रिक्स टेबल था, वो पे लेवल था। ये दोनों पे कमेंट्स में मिनिमम एंड मैक्सिमम पे है पेंशन भी था, उसी के अनुसार ORP 2 और ORP 3 में है वो 50% पेंशन मतलब ये है नहीं है, उसका हमने स्टैटिस्टिक बनाया है, वो हर एक के लिए ये है नहीं है बोल कर था, ये वीडियो में हमने देखने जा रहे हैं। अब तक ये वीडियो में डिटेल से देखते हैं उसका स्टैटिस्टिक रिपोर्ट क्या है बोल। वेलकम वेटरन्स वेलफेयर अरुपुकोट्टै यूट्यूब चैनल। 6th and 7th CPC entry like maximum pay comparison with ORP 2 and ORP 3 maximum level, anomalies in JCSOR pay and pensions। अभी है ये 7th CPC पे मैट्रिक्स टेबल सिपाही टू जनरल है,
ये 7th CPC में है, एंट्री पे है 6th CPC के अनुसार उन्होंने फिक्स किया है। इसमें है 6th CPC में बैंड है, लेकिन 7th CPC में पे लेवल है। इसमें हर एक रैंक का है, इंडेक्स में है, रो नंबर 1 में है, एंट्री पे मतलब इसमें दिखाया हुआ है कैसा फिक्स हुआ है। ये है सिपाही का 21,700, नायक का 25,500, हवलदार का 29,200। इसी माफिक हर एक रैंक का रो नंबर 1 में दिया हुआ है एंट्री पे। उसी माफिक रो नंबर 24 में है, लास्ट रो में है, उसमें सिपाही टू जनरल तक हर एक मतलब इसमें दिखाया हुआ है। इसमें सिपाही का है 43,100, नायक का 50,400, हवलदार का 57,500। इसी माफिक इसी रो लास्ट रो में है, हर एक रैंक का उनका मैक्सिमम लेवल पे किया बोल करके दिखाया हुआ है। ये हमने एक कैलकुलेशन बनाया हुआ है। इसमें क्या है, JCS ओवर मतलब हर एक रैंक का उनका पेंशन फिक्स होता है 6th and 7th CPC में है। उनका लास्ट रिटायरमेंट होते वक्त एमॉल्वमेंट किया है, उसमें 50% है उनका पेंशन है। उसमें हमको ORP 2 और 3 में है, वो फॉलो किया नहीं किया है, उसमें परसेंटेज क्या है बोल करके अभी हमने इसमें देखते हैं। 7th CPC में है मैक्सिमम पे लेवल क्या है बोल करके हमने बताया हुआ है, पहले रो नंबर 44 में दिया हुआ था, उसी के अनुसार हमने इसमें कोड किया है। इसमें है 43,100 सिपाही का है, लेकिन ORP 2 में मैक्सिमम लेवल उनका है, पेंशन है 19,769। उसी माफिक उनका परसेंटेज है 45.76। इसी माफिक नायक का है 43.03, हवलदार का 38.70, नायक सूबेदार का 37.25, सूबेदार का 34.95, सूबेदार मेजर 35.49, लेफ्टिनेंट 37.21, कैप्टन 36.12। इसी माफिक ORP 3 में है, ORP 3 में है मैक्सिमम उसका पेंशन क्या है, ORP 3 में है, उसी के अनुसार परसेंटेज क्या है। सिपाही का है 52.57 है, लेकिन नायक का है 46.80 है, हवलदार का 44.49, नायक सूबेदार 39.92, सूबेदार 35.51, सूबेदार मेजर 36.74, लेफ्टिनेंट 41.82, कैप्टन 38.29, मेजर 48.79। इसमें क्या है, हर एक येलो कलर में ये दिखाया हुआ है उनका JCS ओवर का सब ORP 2 और ORP 3 में ही क्या परसेंटेज पेंशन है बोल करके, वो मैक्सिमम क्या कितना परसेंटेज मिला बोल करके, लेकिन 50% से कम है। मतलब सिपाही हवलदार ORP में है उनका 45 से कम है, लेकिन JCS का है 40 से कम है। उसी माफिक ORP 3 में है उनको सिपाही का है 50 अबो है, 52% है, नायक का है 46.8 है, बाकी हवलदार का 45 से कम है, बाकी को है 40 से कम है, क्योंकि नायक सूबेदार मेजर तक सिर्फ उनका दिया हुआ है। कैप्टन का भी कम है 38.29। ये इसका कारण क्या है, मतलब ये कम होने का कारण है बहुत है, लेकिन रीज़न फॉर अनोमलीज इन 7th CPC एंड ORP 2 एंड ORP 3। 7th CPC लेस पे फिक्सेशन एंट्री अप्लाई इनिशियल पे JCS ओवर 7th CPC में है। ORP 1 को टेकन अकाउंट क्या नहीं है, क्योंकि ORP 1 1 जुलाई 2014 से हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था, उसी के अनुसार उन्होंने ये पे फिक्सेशन हुआ तो इतना अनोमलीज नहीं होता है। अभी है 6th CPC में क्रेड पे मिलता था, 7th CPC में क्रेड पे नहीं है। इसी कारण से क्या हुआ, अभी 6th CPC में है प्रमोट होता तो उनको क्रेड पे इंक्रीमेंट मिलता था, उनको सिपाही तो हवलदार तो नायक सूबेदार बने हुए तो क्रेड पे का डिफरेंस और इंक्रीमेंट है, उसका अनुसार उनको पे भी बढ़ता है, रिटायरमेंट होते हुए तो एमॉल्वमेंट भी ज़्यादा होगा, उसी के अनुसार उनको पेंशन भी ज़्यादा होगा। लेकिन अभी मियरली 7th CPC में एक ही इंक्रीमेंट है, इसलिए उनको उतना ज़्यादा पड़ता नहीं प्रमोट होते वक्त। इसमें स्पेशली हवलदार तो नायक सूबेदार बनता है, उनका क्या है एक ही इंक्रीमेंट है, उसी इंक्रीमेंट में भी उनका क्लासिफिकेशन पे क्लास 1 होगा तो 675 वो कट हो जाता है, इसलिए लेस पे इंक्रीज इन और प्रमोशन। 7th CPC में क्या है उनको प्रमोट होते वक्त कम इंक्रीज होता है उनको। इसमें स्पेसिफिकली JCS को हवलदार तो नायक सूबेदार बनते वक्त कम उसका इंक्रीज है,
इसी कारण से उनको पे भी कम है, पेंशन भी कम मिलना शुरू हो गया है। 6th CPC में है बहुत कुछ अनामलीज था, लेकिन एसोसिएशन की तरफ से उनको कंप्लेंट ग्रीवेंस भेज दिया गया है। इसी कारण से उनको क्या हुआ है, गवर्नमेंट उसको सुन करके उसको गवर्नमेंट ऑर्डर और PCDS सर्कुलर हुआ था, मोरलेस रिजॉल्व भी हुआ था, बहुत कुछ सर्कुलर है, गवर्नमेंट ऑर्डर है। लेकिन 7th CPC में नो अनामली रिजॉल्व है। 7th CPC में भी बहुत कुछ अनामलीज था। इसी के कारण से 7th CPC लेस पे फिक्सेशन कारण से ORP2 और ORP3 में बहुत कुछ अनामली था, बहुत कुछ उसका बारे में उन्होंने कंप्लेंट्स ग्रीवेंस और जैसी सुबह सब हड़ताल करने से में भी गवर्नमेंट की तरफ से उसको ऊपर कोई भी एक्शन नो एक्शन था। इसी कारण से हमने इसमें बताया हुआ है ये 7th CPC ORP2 ORP3 में अनामली से JCOSOR का पे एंड पेंशन में उसको दूर करके ये CPC में सही ढंग से उनको पे एंड पेंशन मिलना चाहिए बोल करके इसमें हमने ये वीडियो में है हर एक डिटेल्स दिया हुआ है। ये वीडियो है 6th and 7th CPC मिनिमम एंड मैक्सिमम पे लेवल और कंपैरिजन विद दी ORP2 एंड ORP3 में क्या पेंशन था। ये है हर एक एक्सर्विसमैन के बीच में है, सर्विस पर्सन के बीच में एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए उनका पे एंड अलाउंसेस का क्या वेरिएशन था, कंपैरिजन किया था, उसका परसेंटेज ORP2 में ORP3 में क्या था, इसका बारे में बताने के लिए था ये वीडियो। अब तक वीडियो देखा है, सुना है, आप सब लोगों के लिए थैंक यू।